हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का हंस ऑनलाइन एजुकेशन के ऑनलाइन दोस्तों प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जल्दी लाइव आ जाओ, जल्दी लाइव आ जाओ दोस्तों। फिर अपने शुरू करेंगे आज कक्षा 8 हमारा राजस्थान के दोस्तों प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। और मैं आपके साथ में काफ़ी सारे दोस्तों क्वेश्चनों को हल करूँगा। और मैं पहले भी कहता हूं कि आप उस चैप्टर को सही ढंग से पढ़ लें और आपके लिए वो बेहतरीन दोस्तों फायदेमंद रहेगा और आपको फायदा देगा। सभी को राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, जय माता की। हाँ, एक बार शेयर कर दो दोस्तों लाइव को चलते चलते। और आज वाले क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं आपके लिए और ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों आज वाले। और आप देखना आपके कैसे वो दिमाग का ऑपरेशन करेंगे दोस्तों आज वाले क्वेश्चन। और इतना टफ भी क्वेश्चन बन सकता है इन किताबों से, हमारा राजस्थान से। और कल जो एग्ज़ाम हुआ कंप्यूटर अनुदेशक का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने डिटो कहाँ से उठाए हैं, हमारा राजस्थान पुस्तक से दोस्तों। चलो आप सभी का मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। और आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को दोस्तों गौर से देखें और मस्त क्वेश्चन है। राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश से संबंधित निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। यानी राजस्थान में जो मराठे आए थे, ये कक्षा 8 का पहला लेसन है, उसका सही कालक्रम क्या है। आपको दोस्तों इस कालक्रम को बताना है और कालक्रम आप तभी बता पाएंगे यदि अपने दोस्तों सही ढंग से पढ़ा है। चलो पहले देखते हैं दोस्तों, मराठों का मेवाड़ में प्रवेश। दूसरा है कोटा बूंदी पर मराठा आक्रमण। तीसरा है डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों द्वारा खिराज को स्वीकार करना। दोस्तों ये खिराज है, यहां पर शिवराज लिख दिया, को स्वीकार करना। तीसरा है बुद्ध सिंह को पुनः बूंदी का शासक बनाया जाना। तो ये आपको दोस्तों पहले क्या देखना पड़ेगा, सन देखना पड़ेगा। और मराठाओं का जो दोस्तों मेवाड़ में प्रवेश था वो 1711 ईस्वी है। और कोटा बूंदी पर दोस्तों, जो कोटा बूंदी पर आक्रमण हुआ था वो 1726 की घटना है दोस्तों। कब की घटना है ये? 1726 की घटना है। और दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों द्वारा खिराज को स्वीकार करना, ये 1728 की घटना है। और बुद्ध सिंह को पुनः बूंदी का शासक बनाया जाना, तो दोस्तों ये 1734 की घटना है। देखो कितना मस्त और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपरों में दोस्तों आ रहे हैं आपके लिए और आपके दिमाग का क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं वो। तो देखो अब इसको लगा दूं सही क्रम से, तो पहला कौन सा आएगा, ये ठीक है, 1 2 3 और दोस्तों 4, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन दोस्तों पहला ही क्या आएगा, इसका सही आएगा दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, सही आएगा। ओके, सभी दोस्त इसको देखते रहें और जबरदस्त होने वाला दोस्तों अगले क्वेश्चन देखना, इससे भी जबरदस्त आएंगे आपके लिए। चलो बढ़ता हूं दोस्तों आगे। ये इसने इसकी व्याख्या कर रखी है, ये दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, ये आपने पढ़ रखा होगा। अगले की तरफ बढ़ता हूं मैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा विस्तार को कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया था। जो पेशवा बाजीराव था मराठाओं का शासक, उसने 1720 ईस्वी में
कुछ दोस्तों लक्ष्य निर्धारित किया था। क्या लक्ष्य निर्धारित किया था? दिल्ली से दक्कन तक, अटक से कटक तक, मालवा से गुजरात तक, अजमेर से दिल्ली तक। मैं आपके दोस्तों आंसर का इंतजार करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि इसका आंसर क्या आएगा। और बेहतरीन आपके आंसर आने शुरू हो रहे हैं। मैं दूर से थोड़ा देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन बेहतरीन काफी सारे आंसर। और एक बार वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। इसका आंसर आएगा अटक से कटक। और जिसका आंसर ये आया है दोस्तों, उसको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। और ये इन्होंने देखो हर एक पर्सन की व्याख्या, लेकिन अपने काम का मामला है जो अपने उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और आप सभी को दोस्तों इसका क्या बताना है? सही दोस्तों आंसर बताना है। और यदि आप सही आंसर बताते हैं तो आप दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चलो देखो दोस्तों, ये 1711 में हुरडा सम्मेलन आपको सही बताना है। इसमें से दोस्तों 1726 ईस्वी में कोटा बूंदी पर मराठा आक्रमण, 1734 ईस्वी में राधाबाई की राजस्थान यात्रा, और 1735 में बुद्ध सिंह को पुनः बूंदी का शासक बनाना। अरे क्या आपका माइंड वॉश करेगा ये क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों किसकी जरूरत होती है? दोस्तों संयम की जरूरत होती है। संयम के साथ साथ में दोस्तों पढ़ने की जरूरत होती है। यदि आप पढ़ेंगे तभी ही इसका आंसर आप आएगा। देखो हुरडा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को भीलवाड़ा में। उसके बाद में कोटा बूंदी वाला ये दोस्तों ठीक है, ये 1726 ही है। ये राधाबाई की यात्रा, दोस्तों इसका आंसर आएगा 1735 ईस्वी। ये 1735 ईस्वी की घटना है। और 1735 में बुद्ध सिंह को पुनः, ये 1700 दोस्तों 34 है बुद्ध सिंह वाला। तो ध्यान रखना दोस्तों 1726 ईस्वी में कोटा बूंदी पर क्या हुआ? मराठाओं का आक्रमण हुआ। ये घटना ठीक है, बाकी सारी घटनाएं दोस्तों असुमेलित हैं। बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और सभी दोस्तों के लिए अगला क्वेश्चन, ये देखो व्याख्या कर रखी है, मैं सब आपको यही करवा देता हूं, जरूरत नहीं अपने को। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए और जबरदस्त क्वेश्चन है ये दोस्तों। हुरडा सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने को हुरडा सम्मेलन के बारे में सही ढंग से बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा। और जो आंसर सही देगा, आज मैंने क्वेश्चनों का स्तर बढ़ाने की कोशिश किया दोस्तों। इसका उद्देश्य मराठों की बढ़ती शक्ति का सामना करना था। दूसरा बिंदु है, इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें राजपूत शासकों ने पारस्परिक सहयोग का निर्णय लिया। सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। और मैं आपके आंसर का दोस्तों वेट करूंगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं इसका। और जो दोस्त सही आंसर देगा उसको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी का मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, आपके क्वेश्चनों का इंतजार करूंगा। आने शुरू हो गए हैं आपके। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया।
हुरडा सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों जो पहला है वो ठीक है, इसका उद्देश्य मराठों की बढ़ती शक्ति का सामना करना, इसीलिए तो बुलाया था हुरडा सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की, यह भी ठीक है, उन्हीं ने ही की थी। इसमें राजपूत शासकों ने पारस्परिक सहयोग का निर्णय लिया, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, लागू नहीं किया गया था। सभी ने कहा था कि अपने 1735 में रामपुरा में इकट्ठे होंगे और सभी मिलकर मराठाओं की शक्ति का विरोध करेंगे, लेकिन वहां कोई भी राजा नहीं पहुंचा था। कम पहुंचे थे, एक आधा ही पहुंचा था, बाकी कहते पहुंचा ही नहीं था। तो इसके दोस्तों 1, 2 और 3 क्या सही हैं? सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ब वाला, 1, 2 और 3। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। और एक बार आप सभी इस सेशन को दोस्तों शेयर कर दें, और ये प्रतिदिन आप सभी के लिए सेशन आता है दोस्तों। चलो छोड़ो इसको, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? हुरडा सम्मेलन की प्रमुख दोस्तों असफलता का कारण क्या था? धार्मिक मतभेद। हुरडा सम्मेलन बुलाया कब गया? 17 जुलाई 1734 को मराठाओं की बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए। राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या मुगल सम्राट का विरोध। हुरडा सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? हुरडा सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक मतभेद, राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या मुगल सम्राट का विरोध। तो आप सभी के मैं आंसर का इंतजार करूंगा दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, आपका आंसर आना शुरू हो गया है। इसका आंसर आएगा दोस्तों ब, राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। और जितने भी दोस्त इस सेशन को देख रहे हैं, पक्का दोस्तों आपका चयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितनी भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारा राजस्थान की किताब को टारगेट कर रहा है, और अपने उन किताबों को पढ़ नहीं पाते। और जो दोस्त मेरे साथ में सारी कक्षाएं देखेगा उसके क्वेश्चन हल होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। और आपको क्या करना है दोस्तों, प्रतिदिन कितने बजे लाइव आना है? 9 बजे। और सभी दोस्त वीडियो को एक बार दोस्तों शेयर कर दें। हुरडा सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हुरडा सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह 17 जुलाई 1734 को हुआ। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसका उद्देश्य मराठों के विरुद्ध संयुक्त नीति बनाना था। इसके बाद मराठों को राजस्थान से स्थायी रूप से बाहर कर दिया गया था, स्थायी रूप से बाहर कर दिया गया था। ओके, अभी मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा। और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस दोस्तों लाइव सेशन को। और आपके लिए हमेशा हंस एजुकेशन ग्रुप दोस्तों खड़ा रहेगा, हंस ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन आपका नैतिक कर्तव्य है, आप मत भूलना, वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाना है दोस्तों। ओके, इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। इसके बाद मराठाओं को राजस्थान में स्थायी रूप से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें तो सफल ही नहीं हुए थे। सभी राजाओं ने एक बार तो कह दिया कि अपने इनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे,
लेकिन बाद में कोई भी वहां पर दोस्तों नहीं पहुंचा था, स्थायी रूप से बाहर मराठे नहीं निकले थे। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के लिए, और ये अगला क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही जोरदार है दोस्तों। पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को राजस्थान क्यों भेजा? अब देखो, पहली बात मैं बता दूं, पेशवा बाजीराव ने 1735 में अपनी मम्मी को भेजा। मम्मी का नाम है राधाबाई। राधाबाई को तीर्थ यात्रा के बहाने भेजा था कि हे माता, तू तीर्थ यात्रा के भरोसे जा वहां पे। और जब उसने अपनी मम्मी को भेजा तो उसकी मम्मी तीर्थ यात्रा करके वापस आ गई थी आरामदारी से, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब पेशवा बाजीराव को लगा कि अपने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहां पर, तो उसके बाद में उसने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। अब सुनो आगे क्या है। राजपूत राज्यों का विलय करने के लिए, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करने के लिए, हुरडा सम्मेलन आयोजित करने के लिए, अंग्रेजों से संधि करने के लिए पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को राजस्थान क्यों भेजा था? राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करने के लिए कि राजस्थान की राजनीतिक स्थिति क्या कहती है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए मस्त क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी घटना 1735 ईस्वी से संबंधित है? कौन सी घटना 1735 ईस्वी से संबंधित है दोस्तों? 1735 ईस्वी से संबंधित है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दें आंसर। देखो, मेवाड़ में मराठाओं का प्रथम प्रवेश 1711 ईस्वी में होता है दोस्तों, ये आपको मैंने पीछे बता ही दिया। हुरडा सम्मेलन बुलाया जाता है दोस्तों 17 जुलाई और 1734 को। राधाबाई की तीर्थ यात्रा पेशवा बाजीराव की मम्मी थी, ये दोस्तों 1735 ईस्वी में। और सवाई जयसिंह की मृत्यु होती है दोस्तों 1743 ईस्वी में। कितनी? 1743 में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? आप सभी का आंसर वेरी गुड सही आ रहा है। और आप दोस्तों एक बार बताएं कि आपको ये कक्षा कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों कमेंट करें कि आज आपको ये आज वाला सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी। क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर सी आएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा दोस्तों आपके दिमाग का क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। और यदि आप इसके ऑपरेशन को समझ जाते हो तो ठीक है, अन्यथा आपके दिक्कत खड़ी करेगा। चलो, राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्षों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन संघर्षों ने मराठाओं को हस्तक्षेप का अवसर दिया। सुनना मेरी बात गौर से। इन संघर्षों ने मराठाओं को हस्तक्षेप का अवसर दिया। जयपुर और जोधपुर दोनों के उत्तराधिकारी संघर्षों में मराठाओं ने हस्तक्षेप किया। इन संघर्षों से राजपूत राज्यों की आंतरिक स्थिति कमजोर हुई। तो आप बताएंगे दोस्तों इसका क्या आंसर आएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा कि आपका कमेंट क्या आ रहा है। चलो, आप सभी का बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। पहला ऑप्शन, इन संघर्षों ने मराठाओं को हस्तक्षेप का अवसर दिया। अवसर तो दिया ही था, क्योंकि जब उत्तराधिकार के लिए जो राजा उत्तराधिकार के लेकर संघर्ष करते थे वो टक देने किसके पास जाते थे? मराठाओं के। और मराठाओं का काम ही क्या था? लड़ना था। देखो, अब वो अपना टिफिन पैक ही करके रखते थे मराठा।
टिफिन हाथ में ही रखते थे। जब कोई बोल देता हाँ जी भाई क्या करना है, क्या कूटना है, चलो कूट देते हैं, इसकी टांगे तोड़ दिए, चलो तोड़ देते हैं, अपना तो बिजनेस है। और उससे पैसे लेते ही लेते जिसकी तरफ से जाते, और जिसकी टांगे तोड़ते, जिसको पीटते उससे भी लेते। वो कहे मेरे से क्यों मांग रहे हो, क्या देख तूने उसके साथ में कुछ माद की है तो उसने हमारे को बुलाया, तू नहीं करता तो फिर वो क्यों बुलाता, हम तेरे खिलाफ आए हैं, तू भी दे। और मराठे पावरफुल थे, मराठे क्या थे दोस्तों, पावरफुल थे। तो मराठों को क्या करना पड़ता था, किसी व्यक्ति को बाद में टैक्स वगैरह दोस्तों देना पड़ता था दोस्तों। उसके बाद में अगला बिंदु है दोस्तों, अगली लाइन समझे, जयपुर और जोधपुर दोनों के उत्तराधिकारी संघर्षों में मराठों ने हस्तक्षेप किया। तो देखना जयपुर में दो राजाओं के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था दोस्तों, ईश्वरी सिंह और दोस्तों माधो सिंह, ईश्वरी सिंह और दोस्तों कौन सा, माधो सिंह। और दोस्तों जोधपुर में दो राजाओं के बीच में संघर्ष था उत्तराधिकार को, एक तो राम सिंह और एक दोस्तों कौन सा था, बख्त सिंह, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों रियासतों में दोस्तों किसने भाग ले लिया था, जाकर किसने भाग ले लिया, मराठाओं ने हस्तक्षेप किया। अब आपने ईश्वरी सिंह वाला तो आपको पता होगा, 1708 में दोस्तों कौन सा समझौता हुआ, देबारी का, जिसमें यह कहा गया था कि जगत सिंह दोस्तों महाराजा जय सिंह की पुत्री जिसका नाम था दोस्तों क्या, चंद्र कुंवरी, उसकी शादी किससे हुई थी दोस्तों, अमर सिंह द्वितीय। दोस्तों अमर सिंह द्वितीय की पुत्री जिसका नाम था चंद्र कुंवरी, उसकी शादी किससे हुई थी दोस्तों, जय सिंह द्वितीय से। और उस संधि में यह बात तय हुई थी, क्या बात तय हुई थी, कि जो चंद्र कुंवरी की संतान होगी वो क्या बनेगी, अगला राजा। और वो कौन था दोस्तों, माधो सिंह। लेकिन उनका बड़ा बेटा दोस्तों, क्या नाम है बड़े बेटे का, ईश्वरी सिंह ने दावा ठोक दिया था कि अगला शासक कौन है, मैं हूं दोस्तों। तब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। और बाद में ईश्वरी सिंह तो दोस्तों आत्महत्या कर ली थी, वो मराठाओं का हर्जाना नहीं दे पाया था। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इन संघर्षों से राजपूत राज्यों की आंतरिक स्थिति कमजोर हुई, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3, नहीं मैंने ये टिक गलत लगा दिया, 1, 2 और दोस्तों 3। चलो बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। 1708 में चंद्र कुंवर बाई और सवाई जयसिंह के विवाह का उत्तराधिकार की दृष्टि से क्या महत्व था। जयपुर और मेवाड़ का विलय, मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र के लिए जयपुर सिंहासन पर बैठने की शर्त, मराठों को जयपुर में अधिकार मिलना, अंग्रेजों को जयपुर में व्यापारिक अधिकार मिलना। आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा। चलो वेरी गुड, जिसका भी आंसर बी आ रहा है उसको बहुत बहुत बधाई। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र के जयपुर सिंहासन पर बैठने की क्या रखी गई थी दोस्तों, शर्त रखी गई थी। चलो बढ़ता हूं दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष का सही क्रम क्या था, कि जयपुर रियासत में जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, उसका कारण क्या था। देखो सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई, फिर यह विवाह वाली घटना है, फिर माधो सिंह को चुनौती दी ईश्वरी सिंह ने। ये एक अलग ही लेवल का बंदा था, अलग ही लेवल का क्वेश्चन है ये। चंद्र कुंवर बाई का विवाह है
सवाई जयसिंह की मृत्यु, माधो सिंह की चुनौती। पहले माधो सिंह की चुनौती हुई, फिर दोनों का विवाह हुआ, फिर सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई। तो देखो, पापा की शादी से पहले तो टाबर आ नहीं सकता, ये तो सीधा ही है। मराठों का हस्तक्षेप पहले क्या लेने से हुआ, फिर उनका विवाह हुआ, फिर सवाई जयसिंह की मृत्यु? नहीं, पहले चंद्र कुंवर बाई चंद्र कुंवरी से किसका विवाह हुआ था? सवाई जयसिंह का। और सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है 1743 में। और बाद में माधो सिंह को चुनौती देता है कौन? ईश्वरी सिंह, उत्तराधिकार को लेकर। और फिर बाद में मराठे वहां पर क्या करते हैं दोस्तों? हस्तक्षेप करते हैं। चलो बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में माधो सिंह का समर्थन किस मराठा सरदार ने किया था? अरे बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। और आप एक बार दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। आप दोस्तों एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दें। और क्या आज वाले कितने मस्त क्वेश्चन हैं, सारे तथ्य आपके दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में माधो सिंह का समर्थन किस मराठा सरदार ने किया? सिंधिया, मल्हार राव होलकर, रघुजी भोंसले, बाजीराव द्वितीय। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी का आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ब, मल्हार राव होलकर। चलो मैं बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए बेहतरीन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपको समझ के और पूरा अपना दिमाग लगा के संयम से आंसर देना है दोस्तों, संयम से। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? सवाई जयसिंह की मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई, यह फैक्ट दोस्तों बिल्कुल सही है। माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को चुनौती दी, यह भी ठीक है। चाहे कोई दे, चाहे माधो सिंह दे चाहे ईश्वरी सिंह दे, चुनौती तो दोनों तरफ से आ रही है ना। माधो सिंह को महाराणा जगत सिंह द्वितीय का सहयोग मिला। माधो सिंह को जगत सिंह द्वितीय का सहयोग मिला। मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह का समर्थन किया। ओके, तो आप सभी के दोस्तों आंसरों का इंतजार करूंगा मैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों, देखो मेवाड़ वालों ने माधो सिंह द्वितीय का, सॉरी माधो सिंह जी का साथ दिया था, जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों। तो इसके ये 1 2 3 और 4, तो मैं इसका आंसर दोस्तों ठोक देता हूं, कौन सा? डी वाला। 1 2 3 और दोस्तों 4, 1 2 3 और दोस्तों 4। आप सभी को यह सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? अगली बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। आज वाले क्वेश्चन दोस्तों थोड़े जानदार हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के संदर्भ में किस व्यक्ति का कुटिलता का उल्लेख मिलता है? किस व्यक्ति ने दोस्तों उनके ऊपर प्रेशर बनाया था और बाद में एक मंत्री था दोस्तों जयपुर का, और बाद में ईश्वरी सिंह जी ने क्या किया था दोस्तों? आत्महत्या कर ली थी। मल्हार राव होलकर, हरगोविंद नटाणी, अभय सिंह और दोस्तों भक्त सिंह। इसका आंसर का मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों हरगोविंद नटाणी। जिसका आंसर बी है उसको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। चलो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? जोधपुर जब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ राम सिंह और दोस्तों भगत सिंह के मध्य, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
व्यापार और कृषि दोनों में वृद्धि हुई, व्यापार नष्ट हुआ और कृषि बर्बाद हुई, केवल व्यापार प्रभावित हुआ, राज्य की आय में वृद्धि हुई। इसके मैं आपके आंसर का दोस्तों इंतजार करूंगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। क्या आंसर आना चाहिए इसका? आप सभी का आंसर बहुत ही बेहतरीन आ रहा है दोस्तों। व्यापार नष्ट हुआ और कृषि क्या हुई थी? बर्बाद हुई थी दोस्तों। आगे मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि अगले क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा नहीं आएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे पूरी व्याख्या करेंगे इसकी। अगला देखो दोस्तों, और मैं इसकी चर्चा दोस्तों कई बार कर चुका हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किनके बीच हुआ? राम सिंह और भक्त सिंह, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, हरि सिंह और रतन सिंह, बुद्ध सिंह और दोस्तों दुर्जन साल। बेहतरीन आप सभी के दोस्तों आंसर आने शुरू हो गए हैं और आप सभी पढ़ के आते हो। इससे पता चलता है दोस्तों, इससे पता चलता है कि आप सभी दोस्त कितना मेहनत करके आते हो। इसका आंसर आएगा दोस्तों बै, ईश्वरी सिंह और दोस्तों कौन? माधो सिंह। जिसका बै आंसर आया है उसको बहुत बहुत बधाई। चलो बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो देखो, एक बार जो दोस्त नए जुड़े हैं वो चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों मैंने 6ठी कक्षा की महामैराथन लगाई थी और 7वीं कक्षा की वीडियो 5-7 लगभग 7 की वीडियो हैं, उनके माध्यम से मैंने आपको सभी क्वेश्चन हल करवाने की कोशिश की और आप सभी लगातार जुड़े, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लव यू सो मच। और आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों को बताएं कि देखो आप हंस ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़िए और आपके लिए प्रतिदिन इंदर सर लाइव सेशन लेकर आते हैं और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों के हित में दोस्तों खड़ा रहूंगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों हस्तक्षेप का प्रमुख परिणाम क्या निकला? जब मराठों ने हस्तक्षेप किया तो दोस्तों इसका क्या परिणाम निकला? इसका क्या परिणाम निकला दोस्तों? देखो, मारवाड़ पूर्णतः समाप्त हो गया। समाप्त तो नहीं हुआ था, मारवाड़ कभी समाप्त होने वाला ही नहीं था। राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिला, भक्त सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया गया और जोधपुर अंग्रेजों के अधीन चला गया। आप सभी के मैं आंसरों का एक बार इंतजार करूंगा। और आज वाला मस्त है यार, क्या किताब में क्या मैटर दे रखा है इन्होंने, और अपने कितनी भूल चूक हो जाती है और फिर अपने वहां पर जाके पछताते हैं कि काश मैं किताबें पढ़ लेता, काश मैं किताबें पढ़ लेता दोस्तों। चलो बढ़ता हूं दोस्तों। चलो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिला। राम सिंह को क्या मिला दोस्तों? राज्य का आधा भाग मिला था। ध्यान रखना, राम सिंह को राज्य का दोस्तों आधा भाग मिला था। भक्त सिंह पहले शासक था, लेकिन बाद में जब राम सिंह ने अपनी उत्तराधिकार को लेकर मुद्दा ठोक दिया तो बाद में इसका 2 भागों में बंट गया था। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और यह भी दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर देंगे। अपने सभी मिलकर दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें चलते चलते। आप सभी वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे दोस्तों पूरा भरोसा है।
चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आपके लिए यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष के संबंध में सही है। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और राज सिंह जी की मृत्यु 1761 में ही हुई थी। अरि सिंह को सिंहासन पर बिठाया गया। उसके बाद में राज सिंह जी के बाद में अरि सिंह बैठे थे। अरि सिंह जी को चुनौती दी थी रतन सिंह ने। अरि सिंह को चुनौती दी रतन सिंह ने कि इसका दावेदार मैं भी हूं, मेवाड़ की राजगद्दी का। देखो, महाराणा राज सिंह जी की द्वितीय की मृत्यु 1761 में हो रही है और अरि सिंह सिंहासन पर बैठा, तो अरि सिंह और रतन सिंह दोस्तों दोनों क्या हो गए, उत्तराधिकार के लेकर दावेदारी पैदा कर दी या उत्तराधिकारी को लेकर दावेदारी ठोक दी। मराठों से सहायता लेने का प्रयास किया, दोनों ने किया था। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आएगा, डी। 1, 2, 3 और दोस्तों 4। बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है उसकी अभी शब्दावली देखते हैं। मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्षों का व्यापक परिणाम क्या था। मेवाड़ में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ उसका क्या परिणाम निकला। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति बाधित हुई। मेवाड़ में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। मेवाड़ का मराठा राज्य में विलय हो गया। मेवाड़ की सैन्य शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। तो आप सभी के दोस्तों मैं कमेंटों का इंतजार करूंगा कि आप क्या आंसर देते हैं इसका। जो दोस्त सही आंसर देगा उसको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। आप सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। गुड 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 गुड, वेरी गुड। अरे कितनी मेहनत करते हो आप। जो इस सेशन को देखेगा उसको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी हर एक चीज दोस्तों क्लियर हो जाएगी। इसका आंसर दे दो, आंसर आएगा दोस्तों ए। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति क्या हुई थी दोस्तों, बाधित हुई थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मजेदार क्वेश्चन है और ये आपका दोस्तों क्या करेगा, आपके लिए बहुत बड़ी दावेदारी पेश करेगा। किसमें, सीईटी में और आने वाली परीक्षाओं में। राजस्थान में अंग्रेजी संरक्षण की स्थापना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। सही कथन कौन सा है। सभी राज्यों ने 1803 में अंग्रेजों से संधि कर ली, सही बताना है आपको। 1817-18 ईस्वी में अधिकांश राज्यों ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। अंग्रेज 1823 के बाद राजस्थान आए और सभी राज्यों ने मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। सही कथन कौन सा है, सही कथन बताना है दोस्तों। आप सभी का सही आंसर क्या आना चाहिए। वेरी गुड, जो भी जिन्होंने प्रयास किया बहुत बहुत बधाई उनको। इसका आंसर आएगा दोस्तों बे। 1817-18 में अधिकांश राज्यों ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। 1803 में दोस्तों आप सभी को पता ही है कि किसने संधि की थी, ओनली भरतपुर ने की थी, सभी राज्यों ने नहीं की थी दोस्तों। और 1823 के बाद राजस्थान आए, नहीं भाई वो तो 1803 में ही आ गए थे क्योंकि संधियां करनी पहले शुरू कर दी थी उन्होंने। और सभी राज्य मराठों का संरक्षण, सभी राज्यों को मराठों का संरक्षण स्वीकार नहीं था दोस्तों। इसका आंसर आएगा ब। चलो बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के राजपूत राज्यों द्वारा अंग्रेजों से संधि करने का प्रमुख कारण क्या था। औद्योगिक विकास, आंतरिक व राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी दबाव, सिख शक्ति का विस्तार, मुगल सत्ता का पुनरुत्थान। तो आप सभी के दोस्तों कमेंटों के मैं वेट करूंगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू सो मच। आप सभी मेरे
सेशन को इतना प्रेम देते हैं, पर एक दिक्कत आ रही है कि आप शेयर नहीं कर रहे। कौन कौन शेयर करता है? थम्स अप करना। और आप अभी तक थोड़े ही अपने लाइव दिखते हैं, लगभग 100 बंदे दिखने चाहिए लाइव। और आप सभी फैला दो, सबको बोलो किस दिन क्लास लगाया कर, आप सच्चे दोस्तों किसी के तो उसको बोलो। चलो भाई, इसका आंसर आएगा ब, आंतरिक और राजनीतिक अस्थिरता एवं बाहरी दबाव। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेशन बेहतरीन, आप थोड़ा सा कमेंट करें कि सेशन लंबा होना चाहिए या इतना ठीक है। आप सभी कमेंट करें। यदि आप लंबा कहोगे तो मैं थोड़ा इसको दोस्तों बढ़ा दूंगा। राजस्थान में अंग्रेजी संधियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि की। भरतपुर ने 29 सितंबर 1803, एक नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये ऐसे लगा लिया करो, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट है ये। भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को, ये पहली संधि थी दोस्तों। 1818 तक अधिकांश राज्यों ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया। सिरोही की संधि देर से हुई और 1823 में हुई थी। क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों? आपको मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, थोड़ा वक्त दे रहा हूं दोस्तों। इसका डी आएगा दोस्तों, 1 2 3 और दोस्तों 4। 1 2 3 और दोस्तों 4। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी पढ़ के आते हैं दोस्तों। चलो बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1817-18 की संधियों का कौन सा प्रभाव नहीं है? जो अंग्रेजों से संधियां हुई थी दोस्तों, उसका कौन सा प्रभाव नहीं है? अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव बड़ा था भाई। शासकों पर आर्थिक दबाव बड़ा है। अंग्रेजों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिला। राजपूत राज्यों की वास्तविक राजनीति स्वतंत्रता बढ़ गई। अरे स्वतंत्रता बढ़ी नहीं थी, राजनीतिक स्वतंत्रता घटी थी, क्योंकि खुद अंग्रेज क्या करने लग गए थे दोस्तों? हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो इसका आंसर आएगा भाई डी। जिसका डी आया दोस्तों, बहुत पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो, लेकिन आप थोड़ी सी कंजूसी रख रहे हैं। कहां? शेयरिंग करने में दोस्तों। शेयरिंग करने में क्या जाता है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो। ये दोस्तों आपके ऊपर मेरा उलाम्बा रहेगा एक, आप शेयर करो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। चलो बढ़ता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका भी दोस्तों अपने क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अंग्रेजी आर्थिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिराज समाप्त कर दिया गया। खिराज के कारण राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। सभी कर समाप्त कर दिए। सभी कर समाप्त कर दिए। अंग्रेजों ने स्वदेशी व्यापार को पूर्ण संरक्षण दिया। दोस्तों मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, खिराज के कारण राज्यों का आर्थिक दबाव बढ़ा दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। आज मैंने जो पहला लेसन था दोस्तों, उसके जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको दोस्तों करवा दिए। फिर सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप इतना सेशन को प्रेम देते हैं। और आप दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें दोस्तों। और यही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। और दोस्तों मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। और मैं आपके साथ में 9th 10th की किताबें, सारी किताबें दोस्तों करवाऊंगा। और फिर सीईटी के लिए अपने डेली दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे आप सभी के लिए, अलग अलग विषयों की। और आप दोस्तों इतना सारा प्रेम देते हो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। और मिलते हैं कल
इसी समय इसी वक्त। और दोस्तों आप इंतजार करते रहना और मैं बढ़िया बढ़िया मैटर आपके लिए लेकर आता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सभी को गुड नाइट।